अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी इनके बारे में बता रहे थे और आपके बीच में पधारे हुए हमारे राज्य माननीय जगदम्बिका चापाल जी, जब हम बीमार पड़े तब से अभी तक इन्होंने जिस तरह से आपको पोषण किया है, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया है, मनोरंजन जी के साथ दिया है आपकी लड़ाई के लिए, इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे पुत्र मनोरंजन कुमार जी, हमारे पुत्र धन डेका जी, हमारे पुत्र शिवालक जी, हमारे पुत्र संतोष कुमार मणि जी, संतोष कुमार निषाद जी, हमारे पुत्र गुड्डू जी, हमारी पुत्री सीमा मंत्री जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथियों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे लोग, आज हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरती पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का यह कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम इतना जल्दी में हुआ है, प्रोग्राम तो पहले तय हुआ था, लेकिन 2G के लेकर 2G जब हमारे देश में हो रहा था, पूरे विश्व के लोग आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा। उसके बाद तुरंत पार्लियामेंट तत्काल सेवा में चालू हुआ, उसके कारण हम लोग को मौका नहीं मिला आप लोग को बताने के लिए। बहुत कम समय में आप लोगों ने यह कार्यक्रम किया है, तो हम राजस्थान के तमाम अपने प्रतिनिधियों को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तमाम सारी बातों से आप अवगत हैं, आप सुनते आए हैं, हम सुनाते आए हैं। आज आपके बीच में हमारे माननीय शेखावत जी आए हैं। वह आपका जो अभी हमारा राष्ट्रीय प्रभारी आपको बता रहा था कि जो बचा हुआ है वो नैया पार करा देंगे। उनका नाम है शेखावत जी। शेखावत जी का मतलब है जो बचा हुआ है, जो आपका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, और से अज्ञानी को सिखा करके नैया पार लगाने वाले, उनका नाम है शेखावत जी। इसलिए हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण यकीन है कि जब शेखावत जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का नैया उनको खेपनहार बना दिए हैं, तो जरूर हमारा नाव खेपने का काम करेंगे। कृष्ण रूपी शेखावत जी आपको विजय दिला करके ही रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तमाम कठिनाइयों के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, तमाम लड़ाई के बाद आज जो आपको अधिकार मिला है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा था कि आपकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी, लेकिन बीच में और भी लोग मिले और मिलते मिलते हमारे लड़ाई में माननीय जगदम्बिका चापाल जी शामिल हुए। इस संगठन में 4 चांद लग गया और आप हमारी लड़ाई बहुत आसान हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आपने कोरोना काल की बातें सुनी, आपने 98 से लड़ाई लड़ा, कई बार हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया, कई बार पार्लियामेंट घेराव किया। आप जानते हैं जब आपके साथ जो घेराव प्रदर्शन करते थे, उसमें कई मुख्यमंत्री भी बन गए, हमारे साथी कई सांसद भी बने। हम समझ रहे हैं कि सर को जाना है, हम बहुत कम समय में आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संघ। आवाज दो, अरे आवाज दो, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय श्री। बिना किसी पूर्व भूमिका के भारतीय जो है इस श्रमिक संघ के सरपरस्त, हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश के
यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी को निवेदन करता हूं कि वे आएं और सदन को संबोधित करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय रेल मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय रेल मजदूर श्रमिक संघ जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे बीच में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा, बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी श्री हिम्मत सिंह जी झाला, कुलपति श्री जनार्दन राय, नगर विद्यापति श्री शिव सिंह जी सारंग देवान, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री रवीन्द्र श्री माली जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ श्री अरुण कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी संघ मनोरंजन कुमार जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जिन्होंने इतना अच्छा आज का कार्यक्रम भारतीय रेलवे मालगोदाम संघ का किया है, ऐसे अपने राजस्थान के साथी अखिलेश कुमार गुड्डू जी के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अपने सचिव सुरेश गोयल जी के लिए, उपाध्यक्ष सोहनलाल मीणा जी के लिए और कोषाध्यक्ष चुन्नीलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से करें कि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गणपत दास बैसवान जी संयुक्त सचिव, श्री भानु कुमार सागर जी कार्यालय प्रभारी, श्री विजय प्रकाश सोलंकी जी संगठन मंत्री और हमारे देश के कोने कोने से जो अपने प्रदेशों के सम्मानित पदाधिकारी आए हैं, उनका सबका जो मंच पे बैठे हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और अपने राजस्थान के सभी, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, सभी संभाग से रात दिन हरनिश भाव से अपने काम करने वाले कर्मयोगी जो आज हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे आदर और श्रद्धा के योग्य हमारे सम्मानित मजदूर भाइयों और हमारी सम्मानिता बहनें, आप सबके चरणों में जगदम्बिका पाल का प्रणाम स्वीकार। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं, स्वागत करने के लिए खड़ा हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं कि यकीनन जब आज अभी मनोरंजन जी ने जिक्र किया, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो गई, अन्य राज्यों में, तो आप व्यस्तता समझ सकते हैं। जब दिल्ली की बैठक भी हो, इसके बावजूद भी आज इतनी व्यस्तताओं में मुझे लगता था कि शायद गजेंद्र सिंह शेखावत जी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जिस तरह का उल्लेख किया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अगर आपको समय दिया तो उस समय देने का वायदा आपके सामने मौजूद है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए हमारे मनोरंजन जी ने कहा है, लेकिन यकीन करिए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जल शक्ति मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, मुझे तो इस बात का फक्र है कि अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, देश के रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों के साथ खड़े हैं, तो आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है कि देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के एक एक घर में शुद्ध जल नल से पहुंचाने का काम आज जिस तरीके से बखूबी वो काम कर रहे हैं, आज उसकी तारीफ केवल भारत में नहीं हो रही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के भी अखबार में तारीफ हो रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी आज भारत में जो राजस्थान पानी के संकट से जूझ रहा था, भारत भी दुनिया के एक सबसे ज्यादा स्टारवेशन, वाटर स्टारवेशन पानी के संकट से जूझ रहा था। आज प्रसन्नता है मुझे इस धरती पे
इस राजस्थान की वीरों की धरती पे बताते हुए उदयपुर में इस मेवाड़ की इस तमाम हमारे उन लोगों की जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, आज उनके सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 19 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो जो मंच पर बैठे हुए शख्सियत हैं वो आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। आज 19 करोड़ घरों के लोगों को आज भारत सरकार अपने संसाधनों से, अपने पैसे से एक एक घर को नल से जल दिया है। 60,000 गांवों को संतृप्त कर चुके हैं। कल्पना नहीं थी, राजस्थान के लोग पानी के संकट में जब गर्मियों में आता था तो लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में चले जाते थे। आज सभी राज्यों को मदद कर रहे हैं। आज 10 राज्य ने 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। 25 लाख माइल्स का वाटर का पाइप देश में जाल बिछाया जा चुका है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में। राजस्थान को भी पैसा दिया है 100% घरों में, लेकिन जो सरकार को राजस्थान के काम करना चाहिए, आज 2019 में यूपी में केवल 1% घरों में, 1% घरों में टेप से या पाइप से या उस नल से जल था। लेकिन आज आपके प्रयास से प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 50,000 गांवों में प्रतिदिन टेप का पानी देने का काम कर रही है। और उस 1% से जहां 2019 में 1% था, आज 2023 में 63% उत्तर प्रदेश के भी गांवों में घर घर पानी नल से पहुंच गया है। राजस्थान में पैसा देने के बावजूद भी जहां 2019 में यूपी से बहुत आगे थे, 12% थे, और आज लगातार पैसा देने के बावजूद भी मात्र 43% पहुंचा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2024 तक हर घर को हम नल से जल देने का काम करेंगे, जिससे वो 40 करोड़ लोग जो आज वाटर बॉर्न डिजीजेस से परेशान हैं। और ये रेल माल गोदाम के मजदूरों से मैं कहना चाहता हूं कि आप 7,421 रेलगाड़ियों से जो 7,349 स्टेशनों से चलती है, जब कोरोना का जिक्र किया है, जब कोरोना में पूरी दुनिया में ठहराव आ गया था, लोग अपने घरों में अपनी सलामती के लिए, अपने परिवार की जिंदगी की हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या घरों में लॉकडाउन में मौजूद थे। पूरी दुनिया में ठहराव आ गया, दुनिया में खाद्यान्न का संकट हो गया। उस समय अगर कन्याकुमारी से हमारे कश्मीर तक उन घरों में रहने वाले 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का अगर 5 किलो फैसला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो वो काम उस कोरोना में अपनी जान की परवाह न करते हुए उन रेलवे माल गोदाम में मौजूद होकर रात दिन गाड़ियों को खाली करके घरों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया है। हम याद करेंगे, हमारे तमाम माल गोदाम के श्रमिक उस कोरोना के शिकार होकर हमारे बीच में नहीं है। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये बैठे हुए लोगों ने कहा हमारी जान चली जाए, लेकिन राजस्थान के उस कोविड के संकट में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। ये जो सपना नरेंद्र मोदी जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत का है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो इस तरह से आज जो 6,75,000 मजदूर है, मैं कहना चाहता हूं कि हर समय हमारे मनोरंजन जी ने कहा अगर हम लोग एक फोन करते हैं, अश्विनी वैष्णव जी को फोन किया, आपकी उन बातों के लिए मैं आज कोई मांग नहीं करना चाहता, केवल उल्लेख कर रहा हूं कि अगर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने रेल मंत्री के साथ बैठक कराने की पहल किया, फोन करके आपने समय निर्धारित किया, आपके नेताओं ने आज जहां माल गोदाम पे न बैठने की जगह थी, न पानी की थी, न लाइट का इंतजाम था, न टॉयलेट का इंतजाम था, आज देश भर के जीएम आपके माल गोदाम पे श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं।
तो हमेशा साथ दिया है तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिया है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच में हैं। जब भी हम कहते हैं इन रेल के लोगों को, तो इन मजदूरों का भी इतिहास है। आज हम कहना चाहेंगे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी कि अगर आप हमेशा इस देश के रेलवे माल गोदाम के लाखों श्रमिकों के दुख सुख में आप चट्टान की तरह से खड़े हैं, तो ये भी आपके साथ चट्टान की तरह से खड़े रहेंगे, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे देश के आने वाले समय में हो। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आपको दिल्ली भी जाना, हम सब लोग आपको विस्तार से सुनना चाहते हैं। और मुझे महसूस है, मेरी भी आज मुंबई में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी, मेरी कल से मीटिंग थी। आज भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, हमारी खुद एनर्जी कमेटी का जिसका चेयरमैन हूं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सारे सीएमडी आए हैं, इंडियन ऑयल के सारे पीएसयूज के पैरा ऑडिट थे। लेकिन आप यकीन करिए, मुंबई की चाहे मेरी महत्वपूर्ण बैठक हो, लेकिन आज मुझे तो इस बात की प्रसन्नता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने देश के उन तमाम लाखों मजदूरों की तरफ से या राजस्थान के कोने कोने से आए हुए माल गोदाम श्रमिकों की तरफ से किस भाव से मैं इनका, आपका मंत्री जी का धन्यवाद दूं कि आज इस व्यस्तता में चुनाव के समय किसी के पास समय नहीं है। लेकिन यकीन करिए, जो मनोरंजन कह रहा था कि जब भी हम समय मांगते हैं, जब हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है, जब कभी लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं, जब हमें सहारे की जरूरत होती है, तो उस समय एक सहारा मिलता है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का सहारा मिलता है आपके बैठे हुए इस मंच के नेतृत्व को। और वो नेतृत्व को जब सहारा मिलता है, तो यकीन करिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है, आज हमें कहने की जरूरत नहीं है। साथ है, जोधपुर में कार्यक्रम दिया, ठीक है, गडकरी जी से हमने समय दिया है, गोहाई जी का इन्होंने उल्लेख किया, लेकिन अगर किसी समय, क्या जोधपुर में हमने समय मांगा, आज उदयपुर में भी समय मांगा, या हम देश के राजधानी दिल्ली में आपकी व्यस्ततम मीटिंगें रहती हैं, तो वो समय मांगते हैं तो आप देते हैं। ये समय किसी ऐसे संस्थान को नहीं है, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये उन लोगों के लिए समय देते हैं जिसके बारे में इनको अनुभूत होती है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उनको खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, उनके घरों में सीमेंट हो, उनके घरों में खाद हो, चीनी हो, स्टील हो, जो भी रेलवे से सामान जाता है उसको उतार के अनलोडिंग करने का काम 24 घंटा कोई करता है। पीठ मुड़ जाती है, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, तो देश के वो श्रमयोगी, वो कर्मयोगी जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मजदूरों के आज इस व्यस्ततम अपने समय के बावजूद भी आप हमारे साथ खड़े। मैं तो आपकी उपस्थिति से आह्लादित, और मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो आप परिणाम दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा जल जीवन मिशन की तारीफ अगर यूनाइटेड हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रहा, तो आज नमामि गंगे का जो कार्यक्रम आपको दिया है, उस नमामि गंगे की आज जो यूनाइटेड नेशंस है दुनिया की, वो टॉप 10 में जो पहल मानता है, वो ये मानता है कि नमामि गंगे एक रिस्टोरेशन फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत ने करके दिखाया है। और आज उस गंगा माँ को, जो गंगा माँ जीवन दायिनी है, हमारी श्रद्धा आस्था का केंद्र है, उसको भी आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर नमामि गंगे, गंगे को स्वच्छ करने का काम कोई कर रहा है। मैं अगर कहूं आपकी उपलब्धियों को तो बहुत वक्त लगेगा, हम सब सुनना चाहते हैं। मैं तो आभारी हूं कि जैसे आज आपने समय दिया है, ये वो मजदूर हैं जो हमेशा हमेशा मजदूर हैं और हर परिस्थितियों में पीढ़ियों से इनके बाबा वो रेल माल गोदाम पे सामान उतारते थे, उनका बेटा, उनका पिता, फिर उसके बाद बेटे, आज पीढ़ियों से पूरी जिंदगी इनकी खप रही है। देश की जीडीपी में इनका बड़ा योगदान है, रेलवे का योगदान है। मैं उस सब विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वाकई अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस गुड्स ट्रेन को, जो देश की 67% आमदनी रेलवे की कर रही, उसके काम में 24 घंटे के अंदर रेक खाली करना, बरसात में रेक खाली करना, जेठ की दोपहरी में रेक खाली करना, बिना बिजली के भी उतारना, किस तरह से अपनी पीठ पे बोरियों को उतारते हैं।
ऐसे मजदूरों का मैं वंदन करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आप इनके साथ खड़े हैं, इनके हर चीज पे खड़े हैं। मांगे तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब अरुण पासवान जी जैसे जिनका किडनी प्लांट हुआ, जिनको डॉक्टरों ने मना किया, आज भी इनकी आवाज हमसे भी बुलंद है। जब कहते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मजदूर साथियों, तो इनकी आवाज जब बुलंद है, ऐसा आज भी